नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? बढ़िया हो? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। सबसे पहले हमारे सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को बहुत बहुत बधाई, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन। पूछोगे नहीं क्यों? अरे भाई, आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम इतने अच्छे से पास किया। अगर नहीं भी पास किया तो पास रिजल्ट अवेटेड है, आने वाला होगा। ये उम्मीद है कि सारे बच्चे अच्छा करेंगे, कि सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ है हमसे और यहाँ डीएनएस से पढ़ाई की है। और जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं उनका भी अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत की हुई है। तो सेकंड सेमेस्टर की अपार सफलता के बाद हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर का भी कोर्स हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा बीएससी मैथ का कोर्स है और तमाम ऐसे कोर्सेज हैं जो हम लोगों ने अभी लॉन्च किया हुआ है। नवोद्भव 3.0 करके हम लोगों का ये बैच लॉन्च हुआ है। ठीक है, आज बेसिकली हम क्या करेंगे, थर्ड सेमेस्टर का जो बीएससी फिजिक्स का जो सिलेबस है आज अपने डिस्कशन करेंगे। बीएससी जो मैथ का पोर्शन के अंदर जो फिजिक्स आपको पढ़ाया जाता है थर्ड सेमेस्टर के अंदर, उसमें हम लोग फिजिक्स में क्या क्या है इस बार, ठीक है, वो हम डिस्कशन करेंगे। और जब बताते हैं ना, फिजिक्स को बस फील करो, ठीक है, उसको उसको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा मैं फील कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं बच्चे, थर्ड सेमेस्टर की क्लास आप लोग की मोस्ट अवेटेड क्लास, जिसको कह सकते हैं कि आप लोग की बार बार इंक्वायरी आ रही थी, बार बार क्वेरी आ रही थी कि सर कब चलेगा, कब स्टार्ट होगा। हम लोगों ने एग्जाम दे दिया है, अब हमको पढ़ने की ललक है, हम लोग पढ़ना चाहते हैं। तो बच्चे, उन बच्चों के लिए यस, अब फिजिक्स की क्लास अब स्टार्ट हो गई है। अब चेहरे पे स्माइल हो और अंदर से जोश हो, और जब पूछेंगे हाउ इज द जोश, तो कहोगे कि जोश इज द हाई। ठीक है, फिजिक्स का सिलेबस है बेटा, ये हम है, ये हमको जान रहे हो बेटा, क्या क्या और कैसे पढ़ना है, ये हम डिस्कशन करेंगे। और एक चीज अच्छी बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू सारी यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस में लगभग हमारा सिलेबस एक जैसा हो गया है। अब कहीं सेमेस्टर चलते हैं, कहीं ईयर चलते हैं, डजंट मैटर, लेकिन सिलेबस सबका, यानी कि दोनों सेमेस्टर मिला के, ईयर मिला के, सबका सिलेबस वही रहता है, लगभग सेम रहता है। ठीक है, अब बात आते हैं बेटा क्या पढ़ना है। बेसिकली देखो, बेसिकली हमेशा जब भी पढ़ते हैं हम, जब भी हम देखें फिजिक्स का सिलेबस डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो दो पार्ट में रहता है, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी। हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखा, फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स था और हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स था। सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी दो चीजें थी, दो पार्ट, पार्ट ए पार्ट बी था। अब हम थर्ड सेमेस्टर के अंदर आते हैं, तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर भी पार्ट ए और पार्ट बी करके फिजिक्स के सिलेबस को डिवाइड किया गया है ना। पार्ट ए मोटा मोटी तौर पे कहें तो बेटा ये हमारा देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ना, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है। और पार्ट बी जो हमारा है, अगर आप, मैं पार्ट बी नीचे जाऊं तो पार्ट बी में ना बेटा फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। ठीक है, बेसिकली ये प्रकाशीय और हमारा लेजर, जो हमारा लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन है बेटा, ये हमको लेजर के बारे में इसमें पूरा बेसिकली, ये जो हमारा आज का, ये जो हमारा थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है, जो मॉडर्न सिलेबस है, जो अपग्रेडेड हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार है। ठीक है, चलो आते हैं डिटेल में, थोड़ा डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर हमको पहला चैप्टर पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आप लोगों ने 12th में पढ़ के आया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उससे थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा अपग्रेडेड फॉर्म है, मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, बस पढ़ना है, लेकिन हाँ थोड़ी सी कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं, उसको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ना है, लेकिन चीजें वही हैं जो आप 12th में पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स की बात करते हैं, उसका जनरल एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, तीन प्रकार की होती है बेटा, रो और सिग्मा और हमारा लैम्डा टाइप का होता है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये तीन टाइप का हमारा चार्ज डेंसिटी होता है। बेसिकली उसी के बारे में पढ़ना है। हाँ, एक चीज नहीं पढ़नी है, डाइवर्जेंस एंड कर्ल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैथमेटिकल फिजिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आओगे डाइवर्जेंस और कर्ल क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल निकालेंगे, इसी सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे। फिर अगली बात आती है, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल आती है, उसके बाद डाइपोल के अंदर डाइपोल के एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये पहले चैप्टर के अंदर है, पार्ट ए के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो पहला चैप्टर यूनिट 1 है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं, वैद्युत स्थितिकीय नाम से जानते हैं बेटा, उसके अंदर हमको ये पढ़ना है। अगला है मैग्नेटोस्टैटिक्स ना, जैसे चुंबकीय स्थिति के बारे में पढ़ना ना। ठीक है, अब क्या पढ़ना है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा, करंट डेंसिटी, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट एलिमेंट, दो ठो वायर है बेटा, उनके बीच में क्या फोर्स लग रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या लग रहा है, बड़े मजेदार चैप्टर है ना, इसको पढ़ना है। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म ऑफ वॉल्यूम करंट डेंसिटी, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखना है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम करंट डेंसिटी, डाइवर्जेंस और कर्ल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस और कर्ल्स निकालते थे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस और कर्ल्स निकालने की बात करेंगे।
ठीक है, आगे आते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत मजेदार, जब सर्किटल लॉ पढ़ेंगे तो कुछ उसमें सीखेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, क्योंकि जब अपने को पढ़ना होता है फिजिक्स एक्सपेरिमेंट से ही भरा होता है। जब अपने पढ़ेंगे सिलेबस डिस्कशन करने के साथ, जब अपने कोर्स पे आएंगे, जब पढ़ाई करेंगे इसकी, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करते चलेंगे ना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर, क्या है, मैग्नेटाइजेशन है, ऑक्सिलरी फील्ड है, और मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी। ठीक है, चुंबक सुग्राहिता के बारे में करते हैं, मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी और परमिएबिलिटी के बारे में हम सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ते हैं। थर्ड यूनिट क्या है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जब टाइम के साथ वेरी करने लगती है तब क्या आता है बेटा, पता है ना, जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो फैराडेज लॉ आता है, ईएमएफ जनरेट होता है, विद्युत वाहक बल जनरेट होता है। बेसिकली इसी के अंदर पढ़ना है, फैराडेज लॉ पढ़ना है, फिर इंडक्शन पढ़ना है, लेंज लॉ पढ़ना है। देखते हैं कि लेंज लॉ कैसे ही ये क्या करता है, ये विभीषण वाला काम करता है, कैसे ये देशद्रोही का काम करता है, आगे इसके अंदर पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट है, वो मैक्सवेल का जो रिलेशन निकल के आता है, एम्पियर्स लॉ, जो मैक्सवेल एम्पियर्स रिलेशन होता है, आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट, कैपेसिटर के अंदर करंट फ्लो करता है, उसको बात करेंगे। ठीक है, एम्पियर्स, मैक्सवेल एम्पियर्स सर्किटल लॉ पढ़ेंगे, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ताका ताकी झाका झाकी इसी पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। अपनी भाषा में बोले तो ताका ताकी और झाका झाकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, डेरिवेशंस है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैक्सवेल इक्वेशन। और मैक्सवेल इक्वेशन अगर आप पढ़ेंगे, आने वाले आपके कई सेमेस्टर में, आपके पीजी लेवल में भी आपको मैक्सवेल इक्वेशन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन, थ्योरी ऑफ वर्किंग एंड मूविंग कॉइल, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है, फिजिकल एक आपका फिजिक्स का एक वो है, इक्विपमेंट है, उसके बारे में, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ना। लास्ट यूनिट किसके बारे में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं, कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उनके पास कितनी एनर्जी होती है। एनर्जी को हम पॉइंटिंग वेक्टर से या पॉइंटिंग थ्योरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन लीनियर इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक होमोजीनियस इनहोमोजीनियस प्लेन वेव। ठीक है, बेसिकली होमोजीनियस इनहोमोजीनियस मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रेवल करती हैं, उसके बारे में डिस्कशन करना है। डिस्पर्सन एंड नॉन डिस्पर्सन मीडिया, जब हमारा मीडिया डिस्पर्सिव होता है, नॉन डिस्पर्सिव होता है, तो जब उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चलती हैं तो बेसिकली क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। रिफ्लेक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का रिफ्लेक्शन देखेंगे। उसके बाद हम आएंगे क्या, स्नेल्स लॉ, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है वो स्नेल्स लॉ फॉलो करती हैं, फ्रेस्नेल फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, उसके बाद आएंगे स्टोक्स लॉ पे। तो ये बेसिकली जो हमारा पार्ट ए है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट ए जो हमारा है बेटा, जिसको हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इसके अंदर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1 है, मैग्नेटोस्टैटिक यूनिट सेकंड है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूनिट 3 है, और चौथा यूनिट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूनिट 4 है। यानी कि ये पार्ट ए खत्म हो गया। पार्ट बी आपका बहुत 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 मजेदार है। ठीक है, ये क्योंकि इसमें जो दुनिया चल रही है ना, जो पूरी दुनिया चल रही है, वो लेजर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स से बेस चल रही है। जैसे हम लोग कम्युनिकेशन के लिए हम लोग ये वायर केबल का यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं, पूरी दुनिया इसमें ऑप्टिको इलेक्ट्रॉनिक पे बेस्ड है। तो थोड़ा सा उसी की झलक है, हम चलेंगे थोड़ा सा ऑप्टिक्स की तरफ। ऑप्टिक्स में, उसके बाद ऑप्टिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी लेजर, ठीक है, ऑप्टो यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में लेजर को इंड्यूस करने का हम यहां से हमारा सा रास्ता तय होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बारे में जानेंगे फिजिकल, ऑप्टिकल एंड लेजर के बारे में। सबसे पहले जानेंगे इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण क्या होता है। इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन पहला यूनिट यानी यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6। इंटरफेरेंस में क्या पढ़ेंगे, कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, व्यतिकरण की कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम है, वही फेज एम्पलीट्यूड सब लोग पढ़ के आए हो बेटा। ठीक है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, हाइजेंस प्रिंसिपल, लाइलार्ड मिरर एक्सपेरिमेंट, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है। जब आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे ना, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इसी सब्जेक्ट पे आपको एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा। ठीक है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म बनाओ, लाइलार्ड मिरर एक्सपेरिमेंट हो गया, या डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड चाहे कैसे करें, पैरेलल थिन फिल्म से या वेज शेप्ड फिल्म, या न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। अगर आप लोग के अंदर कॉलेज के अंदर लैब होगा तो वहां से न्यूटन रिंग बनेगा, वो गोला गोला न्यूटन रिंग से हमेशा बहुत बड़ा ये अपने आप में। अब देखोगे कि न्यूटन सर कैसे लाइट में भी इन्वॉल्व है, ऑप्टिक्स में कैसे इन्वॉल्व है, ग्रेविटेशन में तो उनको देखा ही था, लाइट में कैसे उनका रोल है ये भी हम इनके अंदर देखेंगे। तो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसी के अंदर का माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वेरी वेरी सबसे दुनिया का मतलब फिजिक्स की दुनिया में ये सबसे महान फेल एक्सपेरिमेंट है। हम देखेंगे फेल होने के बाद भी इसने दुनिया में क्रांतिकारी लाई। ठीक है, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है, फेब्री पैराट इंटरफेरोमीटर है। ठीक है, आगे आएंगे डायफ्रैक्शन यानी इसको बोलते हैं इसको व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, विवर्तन, डायफ्रैक्शन की बात करते हैं बेटा। डिस्टिनेशन बिटवीन इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में क्या अंतर होता है। फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डायफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल जिसको बोलते हैं फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर। डायफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, दो साइंटिस्ट के नाम पे उन्होंने डायफ्रैक्शन को डिफाइन किया था अलग अलग तरीके से। फिर हाफ पीरियड जोन,
ठीक है। फिर जोन प्लेट बारे में कैसे होते हैं, कैसे जोन प्लेट लेंस की तरह काम करता है, वो हम बात करेंगे। फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन फॉर सिंगल स्लिट एंड एल स्लिट डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग, एन स्लिट डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जब आएंगे कि कैसे हमारा जो स्लिट होता है वो ग्रेटिंग, ग्रेटिंग भी क्या होती है, ग्रेटिंग भी समझेंगे, ठीक है। अभी नया लग रहा होगा, अब ये सारी चीजें नया लग रही, घबराओ मत, जब हम घुसेंगे इसके अंदर ना तो एक एक चीज का परता परता खोल के रख देंगे, आपको समझ में आएगा क्या पढ़ा रहे हैं सर, क्या मजे से ऑप्टिक्स पढ़ेंगे अपने लोग ना, ठीक है। उसके बाद रिले जींस क्राइटेरियन क्या होता है, किसी चीज को रिजॉल्व करना होता है तो रिले जीन क्राइटेरिया क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे, फिर थोड़ी सी माइक्रोस्कोप की ग्रेटिंग के बारे में बात करेंगे। अगला आता है पोलराइजेशन, यानी कि आपका ध्रुवण आ गया। फिर हम बात करेंगे ध्रुवण में क्या बेटा, पोलराइजेशन बाय डायक्रोनिक क्रिस्टल, एक डायक्रोनिक क्रिस्टल होता है उसके थ्रू हम कैसे पोलराइज करते हैं, जैसे क्वार्ट हो जाएगा, क्वार्ट और कैलाकाइट क्रिस्टल हो गया, इसके थ्रू हम क्या करते हैं बेटा, कैसे किसी चीज को पोलराइज करते हैं। बायर फ्रिंजेस हो गया, निकोल प्रिज्म हो गया, सब एक मटेरियल्स होते हैं, इनके थ्रू क्या करते हैं बेटा, हम लाइट को पोलराइज कराते हैं, ठीक है। रिटार्डेशन प्लेट क्या होता है, बैबनेट और कंपनसेटर क्या होता है, एनालिसिस ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट का हम एनालिसिस करेंगे, एनालाइजर पोलराइजर का यूज करके करेंगे। ऑप्टिकल रिजोनेटर, फ्रेस्नेल एक्सपेरिमेंटेशन और बाइक्वार्टर पोलराइजर पोलेरोमीटर के बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। खासकर हम यानी कि ध्रुवण के बात मार्क करेंगे, कैसे ध्रुवण करते हैं, क्या क्या एक्सपेरिमेंट, क्या क्या चीजें बेस हैं इसके अंदर पढ़ेंगे। और सबसे खूबसूरत चैप्टर जब आता है ना, वो लास्ट में आता है बेटा लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन, लेजर, ठीक है। लेजर की डिस्कवरी कब हुई, क्या वो क्या होता है, 2 लेवल लेजर क्यों नहीं बना पाते, 3 लेवल लेजर, 4 लेवल लेजर, 5 लेवल लेजर, ये सब लेजर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली उतना ऊपर नहीं पढ़ना, आपको थोड़ा सा देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजेस ऑफ लेजर, लेजर क्या होता है, उसका यूज क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आपके फ्यूचर में अगर आप पीएचडी करने जाएंगे तो आपका लेजर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनहरा अवसर है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ स्पेशियल एंड टेम्परल कोहेरेंट, इसके अंदर लेजर के अंदर स्पेशियल और टेम्पोरल कोहेरेंट आता है, कोहेरेंसी क्या होती है, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन हम थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे स्पेशल और टेम्पोरल कोहेरेंस के बारे में। कंडीशन फॉर लेजर एक्शन, आइंस्टीन कोफिशिएंट, लेजर एक्शन और आइंस्टीन कोफिशिएंट की बात करेंगे, और बात करेंगे 3 लेवल लेजर, 4 लेवल लेजर सिस्टम की बात करेंगे, उनका क्वांटिटेटिव डिस्कशन करेंगे। बेसिकली इस लेजर में आपको कहीं भी कोई लेजर बनाने के लिए नहीं दिया, जैसे हीलियम नियॉन लेजर होता है, एनडी आग लेजर होता है, बहुत सारे लेजर होते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर होता है, डाई लेजर होता है, बहुत सारे सेमीकंडक्टर लेजर होते हैं। तो बेसिकली आपको लेजर बनाने के लिए नहीं बताया गया। हाँ, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है, लेजर लेक्चर, लेजर एक्शन के बारे में पता करेंगे, 2 लेवल लेजर क्यों नहीं बना पाते, 3 लेवल लेजर, 4 लेवल लेजर क्या होता है, ये सब बेसिकली हम लेजर के अंदर बात करेंगे। तो ये अपना सिलेबस है, यानी कि पहला आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, इसके अंदर 4 चैप्टर हैं, और दूसरा क्या है, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर के बारे में, ऑप्टिक्स और लेजर, ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डाइफ्रैक्शन तीनों है, और लेजर का, लेजर तो भाई लेजर जानते ही हो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक ब्रीफ डिस्कशन है, थोड़ा शॉर्ट ही है, ठीक है, क्योंकि पढ़ेंगे आप तो धीरे धीरे सिलेबस के अंदर घुसेंगे। अभी देखो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी चीजें नई लग रही होंगी ना, कुछ नाम बहुत नया लग रहा होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब घुसते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे ना, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब बात आते हैं छोटा सा एक हम लोग का प्रयास है, ठीक है, छोटा सा ही प्रयास है कि हम लोगों ने 3rd सेमेस्टर क्लासेस ऑनलाइन, आप लोग बार बार पूछते हैं कि सर सारी क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड होंगी क्या, देखो बार बार मैं कहता हूं कि मैं बहकाने वाला काम नहीं, देखो बेटा पूरी क्लासेस यूट्यूब पे जा पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा एक सिक्योरिटी पर्पज से भी या अपना प्रमोशन पर्पज से भी कुछ आपने कुछ वीडियोस आपके यूट्यूब पे जाके, जबकि बच्चा जो नया है उसको पता तो चले कि हाँ किस लेवल की पढ़ाई यहाँ पे पढ़ाई जाती है, तो कुछ वीडियोस आपके यूट्यूब पे अपलोडेड रहते हैं, लेकिन वो भी सिक्वेंस वाइज नहीं रहते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रयास है बेटा कि हम लोगों ने 1199 रुपए में, यानी 1199 में पूरे सेमेस्टर भर की फीस आपकी पूरी, मतलब अगर एक बार जमा कर दोगे तो पूरी सेमेस्टर भर की पढ़ाई, जबकि 6 महीने की होगी, बेसिकली 6 महीने की होती है, तो 6 महीने की पढ़ाई आपको उसके अंदर बेटा क्या क्या मिलने वाले देख लो। लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे बेटा, ठीक है, आप चाहेंगे तो लाइव, वैसे लाइव तो कुछ क्लासेस डाउट के लिए होते हैं, रिकॉर्डेड आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे बेटा। फिर लाइव डाउट सेशन होगा, हाँ आपके जब डाउट सेशन होगा आपके मन में लगेगा कि सर डाउट है, क्रिएट हो रहा है, आप टीचर से कहेंगे, टीचर आपका लाइव डाउट सेशन लेगा। अगला क्या है, क्लास नोट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा क्लास नोट्स जो आपके ना, क्लास नोट्स कोई देता नहीं है, ठीक है, और क्लास नोट्स और पीडीएफ ये दोनों आपको यहाँ पे हैंड रिटन और आपका जो है हैंड्स आउट होता है, जो टीचर ये बोर्ड पे लिखता है, वो भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा। पीवाईक्यू विद द सॉल्यूशन, पीवाईक्यू भी दिया जाएगा सॉल्यूशन के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू भी कराया जाता है जब एग्जाम समय आता है तब, ठीक है। कुछ उसके बाद कुछ हम लोग भी कुछ पेपर बना के देते हैं, मॉडल सैंपल पेपर, और कुछ स्पेशल गाइडेंस रहता है। स्पेशल गाइडेंस ये आशीर्वाद होता है गुरुजनों का, वो टिल एग्जाम के बाद भी, यहाँ तो लिखा गया ना टिल एग्जाम, लेकिन एग्जाम के कई सालों बाद तक भी हम लोग गाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो क्या है बेटा, छोटा सा है 1199 का कोर्स है बेटा, ये आपको ऑफर में मिल रहा,
और कोर्स ड्यूरेशन बेटा 5-6 मंथ जो वैलिडिटी होती है, कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है। अगर आपकी 1 साल की होती है लेकिन आप सेमेस्टर में 5 ही महीने की पढ़ाई होती है तो आप उसके लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या करना है बेटा, इस नंबर पे 6387986764 पे आपको मैसेज करके जानकारी ले लेनी है, या फिर पेमेंट करके आपको इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, फिर बता देना है कि किस कोर्स के लिए क्या नाम है, ठीक है, किस कॉलेज से है बेटा, आपको अगले दिन विद इन द 24 आवर आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा कोर्स के अंदर। ठीक है, और किन किन कोर्सेज के लिए चलती है बेटा, अभी फिलहाल में मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड बीकॉम की क्लासेस यहाँ पे चलाई जाती हैं। मैथ के अंदर यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको तीनों पढ़ाया जाएगा। बायोलॉजी के अंदर भी जो भी होगा, जूलॉजी, बॉटनी और जो भी होगा इसके अंदर, वो भी सारी चीजें पूरी कोर्स कराई जाएगी। एग्रीकल्चर के अंदर जो मेजर सब्जेक्ट है बेटा वो भी पूरे कराए जाएंगे। माइनर सब्जेक्ट के ऊपर भी फोकस किया जाता है लेकिन वो जब एग्जाम आता है तब। और सबसे इंपॉर्टेंट सूचना मेरे प्यारे बच्चों कि डीएनएस की कोई ऑफलाइन ब्रांच नहीं है। आप लोग से बहुत सारे ऐसे कॉल्स आए होंगे, मेरे पास मैसेज आए हैं कि सर कहा जाता है कि डीएनएस की ऑफलाइन ब्रांच है, तो मैं फिर बार बार कहता हूं कि डीएनएस की कोई ऑफलाइन ब्रांच है नहीं, और डीएनएस ही एकमात्र ऐसा संस्था है जो क्या करता है, बहुत ही कम एफर्ट फीस में बेटा आप लोग की तैयारी कराता है। तो कहीं बहकने की जरूरत नहीं है। कहीं अगर आपको 699 रुपए दिख जाए ना ऐसे लिखा हुआ 699, तो वहां बहकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है बेटा देखो कहते हैं ना कटौती, किसी चीज में कटौती ठीक लगती है लेकिन हद से ज्यादा कटौती अच्छी नहीं। जैसे लाइट होती है ना, बिजली 2 घंटे के लिए काट चलती है, लेकिन 10 घंटे के लिए काट दे बिजली तो हाय गर्मी से इंसान मर जाता है। तो ज्यादा कटौती तो मतलब समझ लो कुछ दिक्कत है। एक बाउंड्री होती है हर चीज की, एक लिमिट होती है, अपनी वैल्यू को इतना नहीं गिरा दिया जाता है बच्चा। ठीक है, वो आगे चीज है, वो आगे जब हम कोर्स में इन्वॉल्व होंगे डिस्कशन करेंगे। तो एक छोटा सा प्रयास था, और उन बच्चों के लिए जो बच्चे बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर थर्ड सेमेस्टर क्लास स्टार्ट होनी चाहिए, तो मेरे प्यारे बालों को, मेरे प्यारे बच्चों, बी रेडी, आई एम कमिंग। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही मजेदार और किसी इंटरेस्टिंग क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।